कि हम जब भी बात करें तो देखिए हमारी तुलना हमारे लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारी तुलना बहन जी से नहीं होनी चाहिए, अखिलेश यादव से नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी तुलना बीजेपी और आरएसएस से होना चाहिए। हमारी लड़ाई, असल लड़ाई ब्राह्मणवाद की लड़ाई है और जाति समाप्ति की बात है, और हमारी ही पार्टी बहुजन समाज की पार्टी ही जाति समाप्ति की बात करती है, जिसमें हमारे चंद्रशेखर भैया अपने प्रमुख स्थान रखते हैं या हमारे तमाम महापुरुष स्थान रखते हैं। मैं कॉन्स्पिरेसी ये कह रहा हूं कि अपर कास्ट में देखिए अपने समाज के तमाम ब्राह्मण कांग्रेस में भी है, ब्राह्मण बीजेपी में भी है, ब्राह्मण कम्युनिस्ट पार्टी में भी है, ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी में भी है और ब्राह्मण सब जगह पे है। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि हमारे दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अपनी अपनी पार्टियों में अलग अलग जगह पे मजबूती से इस जाति समाप्ति की बात करें? मैं अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए अपनी बात कल 2 मिनटों में रखना चाहूंगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रबुद्ध सम्मेलन का तात्पर्य क्या है। यदि हम इसको बारीकी से नजर डालें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल्स का क्या रोल है और बुद्धिजीवी क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ये कहते थे कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स का रोल ये होना चाहिए कि वो कितने ईमानदारी से अपने समाज की बात वो कह सकता है और हमारे समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, जो कॉन्स्पिरेसी है, उसको कैसे बता सकता है। मैं जब से मंच पे आया हूं तो 2-3 बातें देख रहा हूं जो कहना चाहता हूं कि हम जब भी बात करें तो देखिए हमारी तुलना हमारे लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारी तुलना बहन जी से नहीं होनी चाहिए, अखिलेश यादव से नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी तुलना बीजेपी और आरएसएस से होना चाहिए। हमारी लड़ाई, असल लड़ाई ब्राह्मणवाद की लड़ाई है और जाति समाप्ति की बात है, और हमारी ही पार्टी बहुजन समाज की पार्टी ही जाति समाप्ति की बात करती है, जिसमें हमारे चंद्रशेखर भैया अपने प्रमुख स्थान रखते हैं या हमारे तमाम महापुरुष स्थान रखते हैं। मैं कॉन्स्पिरेसी ये कह रहा हूं कि अपर कास्ट में देखिए अपने समाज के तमाम ब्राह्मण कांग्रेस में भी है, ब्राह्मण बीजेपी में भी है, ब्राह्मण कम्युनिस्ट पार्टी में भी है, ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी में भी है और ब्राह्मण सब जगह पे है। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि हमारे दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अपनी अपनी पार्टियों में अलग अलग जगह पे मजबूती से इस जाति समाप्ति की बात करें? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हम लोग अक्सर केवल अपने ही समाज के लोगों की बुराई करने में लग जाते हैं कि बहन जी ने ये किया, चंद्रशेखर जी ने ये किया, अखिलेश यादव ने ये किया, लालू यादव ने ये किया, फलाने ये ने किया। इस तरह की बातों करने से हम केवल बीजेपी को मजबूत करते हैं और किसी को मजबूत नहीं करते हैं। हमें बीजेपी को कमजोर करना है, ब्राह्मणवाद को कमजोर करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं जो हमारे समाज के लोगों के कहने की जरूरत है। आजकल हमारे सभी महापुरुषों के सामने एक कंट्रोवर्सी रहती है। कभी जगदीश प्रसाद कुशवाहा के सामने कह दिया गया कि ये कुशवाहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उनके सामने ब्राह्मणों ने मार डाला। फिर ललई यादव को कह दिया गया कि केवल यादव समाज के लोग हैं, अतः यादव समाज की बात करते हैं, अतः पूरा समाज केवल यादव की बात करने लगा। बहन जी की बात जब होने लगी तो कहा कि चमारों की बात है, चमारों की बात होती है। माननीय चंद्रशेखर की बात होने लगी तो उनमें भी ये बात आती है। मैं जो भाई ने कहा अभी मंडल प्रभारी कि हमारे समाज के लोग किसी जाति के नहीं है, पूरे बहुजन समाज के लोग हैं, यह बात ध्यान रखनी चाहिए, किसी जाति की नहीं बात है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आजकल हमारे महापुरुषों को बदनाम करने की क्रियाकलाप चल रहा है। लगातार पूरे भारत में आरएसएस के लोग हमारे समाज को बदनाम करना चाहते हैं। इसी कड़ी में माननीय चंद्रशेखर यादव को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब सब लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया में एक प्रमुख महिला लगातार बदनाम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आपका नेता जब आगे बढ़ता है
तरक्की करता है तो बीजेपी के लोग आपके ही लोगों को उनके पीछे लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हम लोग अक्सर केवल अपने ही समाज के लोगों की बुराई करने में लग जाते हैं कि बहन जी ने ये किया, चंद्रशेखर जी ने ये किया, अखिलेश यादव ने ये किया, लालू यादव ने ये किया, फलाने ये ने किया। इस तरह की बातों करने से हम कल बीजेपी को मजबूत करते हैं और किसी को मजबूत नहीं करते हैं। हमें बीजेपी को कमजोर करना है, ब्राह्मणवाद को कमजोर करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे समाज के लोगों के कहने की जरूरत है। आजकल हमारे सभी महापुरुषों के सामने एक कंट्रोवर्सी रहती है। कभी जगदीश प्रसाद कुशवाहा के सामने कह दिया गया कि ये कुशवाहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, उनके सामने ब्राह्मणों ने मार डाला। फिर ललई यादव को कह दिया गया कि केवल यादव समाज के लोग हैं, अतः यादव समाज की बात करते हैं, अतः पूरा समाज को यादव की बात करने लगा। बहन जी की बात जब होने लगी तो कहा कि चमारों की बात है, चमारों की बात होती है। माननीय चंद्रशेखर की बात होने लगी तो उनमें भी ये बात आती है। मैं जो भाई ने कहा अभी मंडल प्रभारी कि हमारे समाज के लोग किसी जाति के नहीं है, पूरे बहुजन समाज के लोग हैं, यह बात ध्यान रखनी चाहिए, किसी जाति की नहीं बात है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आजकल हमारे महापुरुषों को बदनाम करने की क्रियाकलाप चल रहा है। लगातार पूरे भारत में आरएसएस के लोग हमारे समाज को बदनाम करना चाहते हैं। इसी कड़ी में माननीय चंद्रशेखर यादव को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब सब लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया में एक प्रमुख महिला लगातार बदनाम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आपका नेता जब आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो बीजेपी के लोग आपके ही लोगों को उनके पीछे लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, ये बात ध्यान रखने की बात है कि आपके नेता को जब बदनाम किया जाता है तो हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता सिपाही की तरह मजबूत होकर के हमारे नेताओं के पीछे लगा रहना चाहिए, ताकि आने वाले वर्षों में हम इस देश में बहुजन समाज का राज कायम करें, इस मधुबाद समाज को भगाने का काम करें, चाहे जो भी हो। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि आने वाले वर्षों में इस देश में बहुजन समाज का राज कायम होगा। और जो ये बातें कही जाती हैं कि भाई कल चीफ मिनिस्टर किसी एक व्यक्ति बनेगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके समाज से हजारों चीफ मिनिस्टर बननी चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और उस कड़ी में माननीय चंद्रशेखर जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनते हैं तो ये बहुजन समाज का भला होगा, आने वाले समय में स्वर्णिम साबित होगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।